गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एपी सर एपी स्टडी 397 चैनल से आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र। इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट टू अबाउट टू अब ये सब मानकर चल सकते हैं आप कि लोकतंत्र जो है उसके बारे में जानना और उसका अध्ययन करना और अच्छे से वो किस पर डिपेंड है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज एक्सप्लेन करके इस चीज को देखते हैं। तो द डेमोक्रेसी इज द डिपेंड ऑन 4 पिलर्स, यानी लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये 4 स्तंभ हैं, जिसमें कार्यपालिका हम कहते हैं सरकार को। सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। व्यवस्थापिका वो है जो हमारे अधिकारी लोग होते हैं और सरकार के आदेशों का हमसे पालन करवाते हैं। जैसे चोरी किया गया तो उसके दंड देने के लिए पुलिस है, और बीमार पड़े तो उसके लिए डॉक्टर हैं, अस्वस्थ हुए अगर आपको और कोई दिक्कत है तो उस विभाग के अधिकारी हैं। तो ये जो लोग करवाते हैं इन्हें हम व्यवस्थापिका कहते हैं। ये कार्यपालिका के आदेशों का पालन करते हैं और पूरी तरह से कार्यपालिका के अधीन होते हैं, यानी सरकार के अधीन होते हैं। नंबर 3 पर आती है न्यायपालिका, जुडिशरी। तो न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से दोनों से अलग होती है और ये स्वतंत्र होती है। इट इज फ्रीडम, क्योंकि ये किसी व्यक्ति और प्रदेश के बीच समस्या हो, या किसी व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समस्या हो, या प्रदेश और प्रदेश के बीच समस्या हो, तो लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक यही उसका निर्णय करते हैं सुनवाई करने के बाद कि कौन सही है और कौन गलत है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और न्यायपालिका ना व्यवस्थापिका के अधीन है ना कार्यपालिका के अधीन है, वो स्वतंत्र व्यवस्था है। जबकि कार्यपालिका जो सरकार है उसके व्यवस्थापिका अधीन होती है, अधिकारियों वाली। चौथी बात करते हैं मीडिया की। मीडिया वो माध्यम है कि जो सरकार की उपलब्धियों को हम तक पहुंचाता है या उनकी कमियों को हम तक पहुंचाता है, और हमारी समस्याओं को वो सरकार तक पहुंचाता है। यानी मीडिया भी स्वतंत्र है। अब अगर मीडिया बिकाऊ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाई। हम समाचार देखेंगे, झूठ में कहते हैं प्रधानमंत्री जी कल से सबको 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं, तो भाई ईमानदारी की ओर हर एक आदमी चलता है। तो मीडिया ईमानदारी से वर्क करती है तो वो सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है। वो पुल की तरह है, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार की उपलब्धियों को वो और कमियों को जनता तक पहुंचाती है। तो ये रहे आज के हमारे 4 लोकतंत्र के स्तंभ। 9th से लेकर के और ग्रेजुएशन और कंपटीशन तक आप ये पूछा जा सकता है कि वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिकल कंट्री, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो लोकतंत्र के प्रमुख 4 स्तंभ कौन है, व्हाट इज द पिलर और व्हाट इज द 4 पिलर्स, किस पर डेमोक्रेसी हमारी डिपेंड है, किन 4 स्तंभों पर है। तो वो है कार्यपालिका, एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, जो गवर्नमेंट को कहते हैं। व्यवस्थापिका जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। न्यायपालिका जो जुडिशरी, जो विवादों को सुलझाती है लोगों से लोगों के बीच में, लोगों से राज्य के बीच में, या राज्य से राज्य के बीच के जो मुकदमे होते हैं। और मीडिया सेतु का काम करती है। चौथा स्तंभ जो है सरकार की उपलब्धियां और कमियां हमें बताती है और हमारी परेशानियां सरकार को बताती है। मित्रों, आज हम लोकतंत्र पढ़े, कल हम प्रधानमंत्री, उनकी योग्यता, उनका चुनाव और उनके अधिकार, इन सब के बारे में कल हम प्रधानमंत्री पर बताएंगे, क्योंकि इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू जीएस एंड एसएसटी एंड कंपटीशन। तो कल जो है हम प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन और उनके सारे जो उनके पावर होते हैं और जितनी भी उनसे संबंधित चीज़ें होती हैं वो बताएंगे। हमारा वीडियो आप मिस मत करिएगा।
और अगर आप हमसे सहमत हों, हम लाइव भी पढ़ाने वाले हैं। उसमें लाइव हम जब पढ़ाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। उसमें बहुत थोड़ी सी फीस रहेगी, और जो भी आप चाहो वो लाइव जब पढ़ाएंगे तो जिस दिन मैथ कह देंगे तो मैथ ही पढ़ाने लगे, बोर्ड रहेगा ही, बोर्ड पर पढ़ा दिया करेंगे। और उसके बाद कमेंट में आप डाल दिया करिए कि सर ये चीज़ पढ़ा दीजिए, तो वो पढ़ा देंगे। SST यानी उसमें हिस्ट्री भी, सिविक्स, जियोग्राफी किसी से भी डाल सकते हैं आप। इंग्लिश से में तो मैं ही हूँ, इंग्लिश भी पढ़ाना है, अभी जल्दी में चैनल शुरू किए हैं, तो अब सब एक साथ तो हो नहीं सकता। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, और कुछ अच्छी ऐसी चीज़ें जो उनके भविष्य को बना सकती हैं वो बताते रहेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मित्रों को बताइए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें और हमारी चीज़ें आप तक पहुँचें। धन्यवाद।